रीट से जुड़े विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हमारे लीग से हटकर अक्सर हम कक्षा 9, 10 और कक्षा 8 से जुड़े हुए वीडियो बनाकर छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य करते हैं। लेकिन काफी बच्चों को मैंने परेशान होते हुए देखा। अलग अलग साइट्स पर, अलग अलग नेट की इस दुनिया पर हजारों प्रकार के कट ऑफ आती और कट ऑफ आकर वो बच्चों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का कार्य करती है। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम कट ऑफ में हैं या नहीं है, तो बार बार डेली हजार प्रकार की कट ऑफ आकर बच्चों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि उनका अगर आप धरातली विश्लेषण देखोगे तो आपको विश्लेषण नजर नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है, अगर कोई कट ऑफ कम रहती है तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हो सकता है आप उस कट ऑफ के दायरे में आते हो। और कट ऑफ कोई ज्यादा नेट वाला दिखाता तो वो आपको अच्छी नहीं लगती, तो हो सकता है अगर आप उस कट ऑफ के दायरे में आते हो तो आपको अच्छी लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं कट ऑफ से अगर बाहर रहते हैं तो हमें दर्द होता है। होना भी चाहिए निश्चित, क्योंकि आप जिस दौर से गुजर रहे हो उस दौर से हम भी गुजरे हैं। सेम एसआई का ऐसा पैटर्न सन 2013 में रहा था, जब पहले रीट की परीक्षा आयोजित हुई और रीट की परीक्षा आयोजित होने के बाद में 3rd ग्रेड का जिला स्तर वाइज पेपर हुआ। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है, उसमें रीट के नंबर भी जोड़े गए, इसमें रीट के नंबर नहीं जोड़े गए, लेकिन पेपर अलग हुआ था। जीके, मैथ्स, सारी चीजें आई थी। मैंने भी उस समय उसको पेपर दिया था और पेपर देने के बाद मैं चयनित भी हुआ। उसके बाद में द्वितीय श्रेणी में भी मेरा नंबर आया। लेकिन मैं जो कट ऑफ लेकर आ रहा हूं उसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि आखिर जो बच्चे मार्केट की स्थिति से भ्रमित हो रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ का आंकलन करने से पहले आपको संपूर्ण इर्द गिर्द में बच्चों से विश्लेषण करना चाहिए, अलग अलग अखबार की न्यूज क्या कहती है। मैं कट ऑफ बताने से पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये देखो, आप ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है इस बार रीट लेवल फर्स्ट में तो जो कम है और द्वितीय लेवल में रहेगी मारामारी। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना पर्याप्त है कि बच्चे दिनों दिन संख्याएं बढ़ रही है और हमें इसमें मार्केट में अच्छी तरीके से जाना। उसके बाद में ये कंपटीशन बता रहा है कि कौन से वर्ग में, कौन से विषय में कितने विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। आपके काम की चीज क्या है वो मैं बता दूंगा। आपके आंसर की का वास्तव में इंतजार है। हमने ये सारी चीजें देखी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके ये, कई लोग कट ऑफ निकालते हैं और कई बार कट ऑफ आती है, लेकिन कट ऑफ आते समय वो ये भूल जाते हैं कि जैसा इस साल हुआ, साल 2013 में भी पहले 2nd ग्रेड की परीक्षा हुई थी, उससे पहले 1st ग्रेड की परीक्षा हुई थी। दोनों परीक्षाओं के आंकलन के बाद में 3rd श्रेणी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया था और कट ऑफ में इतना अंतर आया था कि मैंने ये मेरे जीवन में ये देखा कि जो बच्चा मेरिट में 100 नंबर पर है, सीट मात्र 38 है या 40 है, उस बच्चे का चयन हो रहा है। क्या कट ऑफ इतनी कम जा सकती है? क्या कट ऑफ की स्थिति ये हो सकती है? हाँ, मैं मानता हूं कि भले ही शुद्ध रूप से कट ऑफ इतनी नहीं हो, उसमें एक छोटा सा मैटर भी रहा था 60% वाला, लेकिन 60% से ज्यादा ये प्रभावित हुआ था। मेरे कम से कम मिलने वाले 30 से 40 बच्चे ऐसे थे जो 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हो गए। आप मुझे बताओ, जब उन बच्चों का 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा, क्या वो आपके 3rd श्रेणी में बैठने आएंगे? क्या फॉर्म जमा कराने आएंगे? क्या नहीं। क्यों कि दिसंबर में उनको ज्वाइनिंग दी थी और मार्च में इनको ज्वाइनिंग दी थी 3rd ग्रेड वालों को, और 2nd ग्रेड वालों को जब दिसंबर में ज्वाइनिंग दी तो जो 3 महीने का अंतर आया, उस अंतर में इतने बच्चों को फायदा हुआ, वो फायदा आपको होना चाहिए। लेकिन आपको आंकलन करने से पहले यह भी पता करना है कि टोटल सीट कितनी है। मैं आज विज्ञान गणित की बात कर रहा हूं, तो आप ये देखो 1369 और विज्ञान की ये अपन 1400 माने तो टोटल 2800 पोस्ट। ये आप पोस्ट को सरप्लस मान के चलो, और ये जो पोस्ट है ना, हर कैटेगरी को प्रभावित करेगी। हाँ, मैं मानता हूं कि जो जनरल के लोग हैं तो उनको जनरल की कट ऑफ प्रभावित करेगी। जनरल ओबीसी की जो कट ऑफ आएगी वो पूरे जनरल कोटे को प्रभावित करेगी। तो आप सिर्फ 7000 पोस्ट अपनी नहीं माने, 7000 में ये पोस्ट भी आप जोड़े। उसके बाद में अगला विश्लेषण क्या है, आप 2nd ग्रेड तक का विश्लेषण मत करो, ये भी विश्लेषण आप करो। ये 1st ग्रेड के जुड़े हुए पद हैं। इसमें 1st ग्रेड में देखो, गणित होता है, बायोलॉजी होता है,
फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है। अगर आप तीनों को मिलाओगे तो 400 पद होते हैं। जब ये 400 पद होते हैं तो आप मुझे बताओ, ये 2800 पद, टोटल पद कितने हो गए? 3200। और 3200 में 7000 पद जोड़ो। आपके ये पद मात्र 7000 की भर्ती नहीं है, ये कम से कम आपकी 11000 पदों की भर्ती। हाँ, अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की हुई थी और भी हुई थी, लेकिन मैं मानता नहीं हूं कि कई बच्चे चलो संस्कृत में जाना पसंद नहीं करते, इधर आ जाते हैं। कैसा चयन होता है, उन पोस्टों को हम भूल जाते हैं। 170 पोस्टों को भूलने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ सीटें इसमें भी प्रभावित होगी। और ये चीज आप भली भांति से मानते हो, जो बच्चा द्वितीय श्रेणी में चयनित होगा तो फर्स्ट ग्रेड का अच्छा दावेदार है। कारण क्या है? फर्स्ट ग्रेड में भी जीके आता है, सेकंड ग्रेड में भी जीके आता है, और थर्ड ग्रेड में भी इस बार इन्होंने जीके दे दिया। सब्जेक्ट दोनों में आता है, साइकोलॉजी दोनों में आती है। और फिर जो दूसरा सब्जेक्ट अगर गणित का बच्चा, उसकी विज्ञान कमजोर है, तो वो कितना भी पढ़ ले ज्यादा सुधार नहीं कर पाता। क्यों? कि उसके दिमाग में एक प्रेशर रहता है, उसके दिमाग में एक भ्रांति फैल जाती है कि मैं तो इस विज्ञान का आदमी नहीं, मेरे लिए विज्ञान कठिन है। और मैं आपको बताता हूं, बड़े बड़े शास्त्रों में, कथाओं में, कथानकों में, अलग अलग चीजों में लिखा है, जिस विषय को जब हम कठिन मान लेते हैं तो वो सरल हमारे लिए हो नहीं सकता, और जब हम किसी को इजी मान लेते हैं तो वो कठिन हमारे लिए नहीं हो सकता। लेकिन वातावरण की स्थितियां हैं। उसके बाद मैं कुछ चीज आपको और बताना चाहता हूं। अभी कुछ समय पहले भास्कर की भी कट ऑफ आई थी, आई कि नहीं आई? अब कट ऑफ आने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान से सुनना है। अब आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, हम पहले ये चर्चा करते हैं, फिर अलग अलग सोशल साइट में, नेट पर, अखबार पर हमारे मिलने वाले मित्र क्या कहते हैं, और मैं क्या कट ऑफ मानता हूं, वो सारी चीजें मैं बताता हूं। ये चीजें पहले मैंने आपको क्यों बताई, ताकि आपको लगे कि वास्तव में जब व्यक्ति रीट की कट ऑफ बताने के लिए खड़ा है तो अपने व्यू बढ़ाने के लिए नहीं खड़ा है, विश्लेषण करने के लिए खड़ा है। तब मैं इतनी सारी चीजें लेकर आया हूं आपके सामने। वरना मार्केट में तो पेपर होने के 5 मिनट बाद भी लोगों ने कट ऑफ निकाल दी, आपने सुन भी ली, और उनके खूब व्यू भी आगे होंगे, उन्होंने पैसे भी कमा लिए होंगे। हमारा टारगेट ये कतई नहीं है। अगर हमारा ये उद्देश्य होता तो हम छोटे बच्चे जो सरकार, गांव, ढाणी, दूर दराज तक जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए इस दुनिया में नहीं आते। और मैंने हमेशा छोटे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा यूट्यूब, व्हाट्सएप तक मैंने बनाकर उन बच्चों के डेली टेस्ट लेने का प्रयास किया। तो मैं आपके कभी भी नुकसान करने के लिए, कभी भी डिप्रेशन में डालने के लिए नहीं आया। दूसरी चीज ये है, कट ऑफ बताने से पहले हो सकता है कुछ बच्चे कट ऑफ के दायरे में रहे, कुछ नहीं रहे, क्योंकि मुझे भी एक आंकलन करना है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि बहुत जल्दी संस्कृत शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली है। सेम पैटर्न रहेगा, और सरकार इस बार अलग ही मूड में है। मैं मानता हूं कि बाकी भर्तियां कंप्लीट होवे नहीं होवे, क्या स्थिति रहे, लेकिन संस्कृत विभाग की जो आने वाली भर्ती है, सबसे साफ और स्पष्ट तरीके से वो भर्तियां करवाता है। सबसे पहले आपकी भर्ती परीक्षा हो जाएगी। तो आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े, पढ़ाई से जुड़े रहे। कट ऑफ की क्या स्थिति रही, आपके नंबर की क्या स्थिति रही है, तो ये चलता रहता है। मैंने दुनिया में बहुत कम लोग देखे हैं जो सीधे डायरेक्ट सेलेक्ट हुए। हर व्यक्ति ने संघर्ष करके पद को पाने का प्रयास किया है। मैंने भी बहुत प्रयास किया, तब मुझे शायद नौकरी लगी। और हमारे दौर में तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी नहीं होता था, तो और ज्यादा कंपटीशन अच्छा था। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ समय पहले दैनिक भास्कर की एक कट ऑफ आई थी। बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे उस कट ऑफ से मुझे सहमत नजर आए। हालांकि मैं भी सहमत हूं, लेकिन पूर्ण सहमत नहीं। उन्होंने कट ऑफ का आंकलन किया होगा, अच्छी बात है, अच्छी एक्सपर्ट कमेटी बनाकर किया होगा, लेकिन उन्होंने कट ऑफ थोड़ी ज्यादा बनाई। क्यों? कि हो सकता है उन्होंने कम समय में बनाई हो सकता है उन्होंने ज्यादा बच्चों से मिलने के बाद में मिल नहीं पाए हो, और हो सकता है उनको क्या स्थिति रही वो उनको पता है। लेकिन मैं उस कट ऑफ को ज्यादा मानता हूं। अपन आज सिर्फ कट ऑफ विज्ञान गणित की बात कर रहे हैं, बाकी विषय की कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी विषय की कट ऑफ का हम अच्छा विश्लेषण जिस दिन हमें मिलेगा और किसी मित्र से पूछकर आपको बता देंगे। लेकिन जितना विज्ञान गणित का मैं विश्लेषण कर सकता हूं, उतना शायद बाकी विषय का नहीं कर पाऊं। क्यों? क्योंकि मैं खुद विज्ञान गणित का स्टूडेंट रहा हूं। मैं विज्ञान गणित 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती से चयनित रहा हूं, तो मुझे ज्यादा पता है। क्योंकि उस समय हमारी उम्मीद क्या होती है, हम क्या मानते हैं, किस पेपर का लेवल। अगर मैं गणित का स्टूडेंट हूं तो मैं विज्ञान के सवाल कितने कर पाऊंगा, और अगर मैं विज्ञान का स्टूडेंट हूं तो गणित के सवाल कितना कर पाऊंगा, ये मैं भली भांति से समझता हूं। बाकी जो नहीं जानते हैं, जो अपने सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, वो सारी कट ऑफ दे देते हैं आपको। उन चीजों से हटो। तो इस अखबार में
आप एक चीज देखोगे, जब विज्ञान गणित की आप कट ऑफ की बात करोगे, हम सबसे पहले सामान्य ये 199 से 205 10 नंबर के दायरे में इन्होंने सामान्य की कट ऑफ ली। बाकी हम मानते हैं कि कट ऑफ इर्द गिर्द घूमती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 195 से आपको एक चीज समझनी है कि कितने सवाल बनते हैं। तो 195 से आप मानते हो जब 100 सवाल होते हैं हमारे, तब कितने नंबर आते हैं? 200 नंबर। तो ये बता रहा है आपके 97 से लेकर 103 तक। अगर किसी बच्चे ने सवाल किए हैं तो दैनिक भास्कर उसको चयनित मानता है। क्या आप इस बात से सहमत हो क्या? उसमें अभी आंसर की भी नहीं आई है। आंसर की आने के बाद में मैं मानता हूं कि फायदा कुछ नहीं होता, लेकिन यह है कि जो बच्चों के सवाल होते हैं, ज्यादातर जो कंफ्यूजन सवाल होते हैं, जो बच्चे गलत करते हैं मोस्टली, वो डिलीट हो जाते हैं। डिलीट होते हैं, सबको फायदा होता है। फायदा होता है तो आपकी नेगेटिव नहीं होती और कट ऑफ में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, लेकिन बच्चों के नंबर्स में ज्यादा उछाल आता है और फायदा भी होता है। तो पहली चीज तो वो हो गई। अब दूसरी बात है कि मैंने एक जगह से और नोट करी, इन्होंने अलग ही कट ऑफ बताई है, सेम की सेम कट ऑफ ये दैनिक भास्कर वाली एक्सेप्टेड कट ऑफ ये बताई 195 से 205। और उसके बाद में ए कट ऑफ ये तो इन्होंने अलग ही तरीके से निकाल दी। ये देखो 78 से 80 नंबर। मैं मानता हूं कि कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं रहेगी कि आप हर बच्चे को जोड़ने का प्रयास करो, हर बच्चे को भ्रमित करने का प्रयास करो। हमारा ऐसा कभी उद्देश्य नहीं हो सकता। और उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण कट ऑफ है, जिसको मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, ये कट ऑफ है। आप इस कट ऑफ को देखो, अगर जनरल का बच्चा 94 या 93 क्वेश्चन करता है, गारंटेड वो सिलेक्टेड। भले एक सवाल कम हो जाए, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी। इससे ऊपर नहीं जाने का कारण यह है, एक तो द्वितीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती परीक्षा हुई, दो हमारे सामने, दोनों के रिजल्ट आपसे पहले आएंगे, 100% तय है। और जब दोनों के पहले आएंगे तो आप मान लो कि क्या स्थिति रहने वाली। और मैं एक चीज बताऊं आपको, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूं, मेरे इर्द गिर्द साइंस के बहुत सारे बच्चे, कई बच्चे मुझे फोन करके भी बताते हैं सर कट ऑफ क्या रहेगी। उन बच्चों के मैंने 95 के लगभग नंबर शुरू होते हुए देखा है और 100 पर समाप्त होते हुए देखा है। कुछ बच्चों के आते होंगे 110 नंबर, 15 नंबर सवाल, तो वो एक स्पेशल होता है। जब मैं आपको थर्ड ग्रेड की चीज बताऊं मेरी, तो मेरी उस समय पूरे पाली जिले में 7वीं रैंक थी। मेरे एक मित्र थे नवीन जी, उनकी दूसरी रैंक थी, लेकिन जो पहली रैंक थी वो नवीन जी थी, उनके 20 नंबर का अंतर था। क्या आप मानते हो ये चीज? बिल्कुल ये सत्य है। तो जिनके ज्यादा आते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। कट ऑफ में अंतर टॉपर के और जो एक कैटेगरी में जो सिलेक्ट होता है, जनरल के टॉपर और जनरल का लास्ट, उसके कम से कम कट ऑफ में कई बार तो 30-30 नंबर का अंतर आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है साहब। आप जब देखते हो तो इस चीज को ऐसा कभी मत मानना कि एक नंबर में कट ऑफ सीमित हो जाती है, कभी भी नहीं होती। टॉपर के और लास्ट के बहुत सारे अंतर आते हैं। मैं आपको मेरी हकीकत बता रहा हूं। और जब हम सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट हुए थे, 2013 की बात बता रहा हूं, गणित विज्ञान की 180-85 कट ऑफ रही थी। वहां जहां 36 नंबर सवाल करके बच्चा सेलेक्ट हो रहा था उस सेकंड ग्रेड में, उसी सेकंड ग्रेड में बच्चे ऐसे थे जो 150 में से 110 115 सवाल सही करके भी आए थे। तो आप 36 सवाल का जो सिलेक्ट हो रहा है उसी जनरल कैटेगरी में, और उसी कैटेगरी में 110 नंबर वाला बच्चा भी सिलेक्ट हो रहा है। मान सकते हो आप शिक्षा की गुणवत्ता। कुछ नेचुरल माइंड के बच्चे होते हैं जो नंबर लाते हैं, लेकिन हमें ऊपर की मेरिट से मतलब नहीं है। हम ये तय नहीं कर रहे हैं कि पहले नंबर कौन आएगा, हम ये तय करेंगे हमारे क्या नंबर आने चाहिए। तो जनरल का बच्चा अगर 94 और 93 नंबर लेकर आए तो आप उसको कभी भी बाहर नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि कई बच्चों के दिमाग में एक चीज रहती है कि सर ओबीसी की कट ऑफ में कितना अंतर आना चाहिए। जनरल ओबीसी सामान्यतः बड़ी बड़ी भर्तियां होती है जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इनमें तो अंतर नहीं आता नीचे वाले। क्यों? कि जो नीचे का झुंड होता है उसमें एक साथ बच्चे प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि सबका माइंड लगभग सिमिलरिटी की स्थिति में आ जाता है नीचे वाली कट ऑफ में, और वहां कट ऑफ लगभग सीमित होने का प्रयास होता है। इसलिए ओबीसी जनरल के अंतर नहीं आएगा, लेकिन आपके अंतर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, बच्चे हैं
सेकंड ग्रेड के जो प्रेशर से उठ के आए, जो सिलेक्ट हैं, वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, इसकी करें या इसकी करें, उनके नंबरों में गैप चढ़ जाता है। तो कम से कम आप मान के चलो 7 और 3 10,000 की बढ़ती है, 3,000 बच्चे 20 से भी निकल कर जाएंगे तो आपके कम से कम 2 से लेकर 3 नंबर का अंतर आएगा, 2 से लेकर 3 से अंतर आएगा। तो अगर ओबीसी का बच्चा 90 नंबर लेकर आता है तो वो बच्चा 90 से 91 नंबर अगर लाता है तो हम उसको सिलेक्ट मानते हैं, ठीक है कि नहीं? ये जनरल ओबीसी की सबसे महत्वपूर्ण कट ऑफ है। बाकी कैटेगरी के बच्चों की स्थिति के अनुसार चलती रहती है, हम भी इसका आंकलन करते हैं। और उसके बाद में मैं आपको ईडब्ल्यूएस की एक चीज और बता देता हूं, 89। आपको ये 3 कट ऑफ बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्लेषण के बाद में बताई। मैंने ऐसी कोई उटपटांग बातें नहीं की, सारी चीजें तथ्य के साथ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और ऐसा ही होता है, आप जब रिजल्ट आए उस समय सारी चीजें कट ऑफ देख लेना। बात व्यू की नहीं है, बात स्थिति की नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स की क्या कट ऑफ रहेगी बहुत जल्दी हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण के साथ करेंगे। एक धरातल पर क्या स्थिति रहेगी उसके अनुसार हम करने का प्रयास करेंगे। मैंने इतनी सारी चीजें निकाली है, फर्स्ट ग्रेड से जुड़ी हुई, सेकंड ग्रेड से जुड़ी हुई, और उसके बाद में आपके तृतीय श्रेणी से आई है, तो 100% ये कट ऑफ रहेगी। और आप इसको लिख के बांध लो। और दूसरी चीज मैं आपको एक सलाह भी देना चाहता हूं, हमने विश्लेषण के आधार पर आपका कट ऑफ जारी करने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। अगर मान लो फिर भी आप इस कट ऑफ के दायरे में नहीं आते हो तो अपने आप को भ्रमित करने का प्रयास मत करो। सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, आपसे छुपी हुई नहीं। बैठ कर एक अध्ययन करो, और अध्ययन करने के बाद में हमारे जीवन की आगामी रणनीति क्या होनी चाहिए, शिक्षा के लिए नव संकल्प लेकर एक बेहतर प्रयास और बेहतर प्रयत्न करने का प्रयास करो। सफलता कोई हजारों कोसों दूर नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज तृतीय श्रेणी के लिए इस बार है कि जो हमें हर पेपर के बाद में आउट होने की खबरें मिलती थी, अलग अलग भ्रांति की चीजें मिलती थी, इस बार आपको ये चीजें नहीं मिली। ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। अगर पेपर आउट नहीं होता है तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। दूसरी चीज ये है कि पढ़ने वाले को इस पेपर में नुकसान भी नहीं हुआ है। कारण क्या है कि पेपर सरल भी नहीं था, पेपर हार्ड भी नहीं था, पेपर 1 नंबर क्वालिटी का था। जितनी मात्रा में सरलता होनी चाहिए उतनी मात्रा में सरलता थी, और जितने परसेंटेज में आपके हार्डनेस होनी चाहिए उतनी हार्डनेस भी थी। तो पढ़ने वाले बच्चे ने बहुत अच्छा पेपर अटेंड किया है, लेकिन इतना भी अच्छा अटेंड नहीं किया कि रीट की तरह 150 नंबर लेकर आ जाए, 140-140 नंबर लेकर आ जाए। वो स्थितियां भी नहीं। हर बच्चा आपको कट ऑफ पूछता हुआ नजर आएगा, हर बच्चा पूछता नजर आएगा कि तेरे कितने नंबर आ रहे, मेरे तो इतने बने। ऐसा कोई भी नहीं आएगा कि मेरे तो 140 बन रहे भैया, मेरा सिलेक्शन श्योर है। और मान के चलो जब सत्ता और सफलता में संयोग की स्थिति आ जाती है या शंका की स्थिति पैदा हो जाती है तो वहां कट ऑफ का बड़ा कंपटीशन पैदा हो जाता है, और वहां कट ऑफ नीचे आते हुए वक्त नहीं लगता। तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है, अच्छा अध्ययन करना है और बड़े विधिवत रूप से आपसे अध्ययन करना है। आप इसको देखिए, कैसा विश्लेषण आपको लगा आप मुझे भी बताइए, और निश्चित रूप से बताना चाहिए ताकि मुझे पता चले। और मेरे हिसाब से ये कट ऑफ का आपका दायरा है, और आपको इसी कट ऑफ को आधार मानकर अपने आप को जोड़ लेना चाहिए। और उसके बाद में ये कट ऑफ मैं आपको बता ही रहा हूं क्या स्थिति रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज रहेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इनकी कट ऑफ हमें पता होनी चाहिए, ये रहेगी। आप हमसे जुड़े, समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।